एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष, एक साथ आकर देश विरोधी ताकतों का विरोध किया जाए। लेकिन हमारे देश में ऐसा होता हुआ फिलहाल कम से कम नहीं दिखाई देता। जॉर्ज सोरोस की शातिर सोच किसी भी देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से बर्बाद कर सकती है। हमारे ऐसा कहने के पीछे का आधार क्या है, इस रिपोर्ट नजर आप देखें। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर राजनीति को आकार देने और सत्ता परिवर्तन को वित्त पोषित करने के लिए अपने धन और प्रभाव का दुरुपयोग करने आरोप लगातार लग रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ने 2020 में राष्ट्रवाद के प्रसार से निपटने के लिए एक नए विश्वविद्यालय नेटवर्क को वित्त पोषित करने के लिए 100 करोड़ देने की बात कही थी। जॉर्ज सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घोर आलोचक हैं। जॉर्ज सोरोस पर आरोपों की फहरिस्त लंबी है। कुछ बड़े आरोप जो जॉर्ज सोरोस पर लगते हैं, अब एक नजर उन पर भी डाल लीजिए। जॉर्ज सोरोस पर पहला आरोप 2020 में सोरोस ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत विरोधी बातें कहते हुए कहा था कि भारत में राष्ट्रवाद आगे बढ़ रहा है। वहीं वैश्विक नेताओं पर हमला करते हुए सोरोस ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अधीन दुनिया की सबसे मजबूत शक्तियां अमेरिका, चीन और रूस तानाशाहों के हाथों में हैं और सत्ता पर पकड़ रखने वाले शासकों में इजाफा हो रहा है। जॉर्ज सोरोस पर दूसरा आरोप, वहीं जॉर्ज सोरोस यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बने रहने की वकालत करता था, जिसके लिए ब्रिटेन में उनके कहने पर कैंपेन भी चलाया गया। गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस कैंपेन में 4 लाख पाउंड से ज्यादा खर्च किया गया है। जॉर्ज सोरोस पर तीसरा आरोप, साथ ही अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाले लोगों में जॉर्ज सोरोस का नाम शामिल है। 2003 में अपने एक इंटरव्यू में सोरोस ने अमेरिकी सरकार को गिराने की चुनौती दी थी और उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बुश को हराने के लिए करीब 125 करोड़ रुपए खर्च करने की बात स्वीकार भी की थी। हालांकि जॉर्ज बुश वो चुनाव जीत गए थे। जॉर्ज सोरोस पर चौथा आरोप, एक समय था जब फॉक्स न्यूज से जॉर्ज सोरोस की तगड़ी ठन गई और वो खुलकर मीडिया कंपनी से टकराव बोल लेते नजर आए। उन्होंने फॉक्स न्यूज को तबाह करने के लिए $1 मिलियन खर्च भी कर दिए थे। जॉर्ज सोरोस की तरफ से ये पैसा मीडिया मैटर्स नाम की वेबसाइट को दिया गया था। इनसे 2004 में अपनी लॉन्चिंग के बाद फॉक्स न्यूज पर कई रिपोर्ट पब्लिश की। इसके साथ ही इसने फॉक्स न्यूज को रिपब्लिकन पार्टी का मुख्य पत्र बताना शुरू कर दिया। अब जॉर्ज सोरोस पर लगे उन आरोपों को भी जान लीजिए, जो हमारे देश को अस्थिर करने की असफल कोशिश लगातार सोरोस की संस्था करती आ रही है। देश विरोधी ताकतों को जॉर्ज सोरोस की संस्था करती फंडिंग। नागरिकता कानून को लेकर देश भर में हुए प्रदर्शन से भी जॉर्ज सोरोस का नाम जुड़ा है। सोरोस ने भारत में लागू किए जा रहे NRC और CAA को मुस्लिम विरोधी बताया था। कहा जाता है कि CAA के खिलाफ इतने व्यापक पैमाने पर हुए विरोध को हवा देने के लिए जॉर्ज सोरोस ने फंडिंग की थी। वहीं भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद की थी, जिसको लेकर कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से खूब शोर मचाया गया था। फ्रांस की NGO शेरपा एसोसिएशन ने इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराकर जांच की मांग भी की थी। आरोप है कि इस NGO को जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंड जारी किया था। इसी कड़ी में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी सोरोस पर उंगलियां उठी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन सामने आया था। अक्टूबर 2022 को सलील शेट्टी नाम के व्यक्ति की तस्वीर राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए सामने आई थी। सलील शेट्टी वही शख्स है जो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वैश्विक उपाध्यक्ष है। मोदी सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का ऐतिहासिक ऐलान किया, तो उस वक्त भी बैगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तर्ज पर इस 92 साल के इस सन की बुजुर्ग ने एंट्री ली और इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। इसी तरह किसान आंदोलन और भारत द्वारा कोरोना का वैक्सीन बनाने के बाद उसके खिलाफ वैश्विक मुहिम चलाने में भी सोरोस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। We are going to talk about this dangerous triangle which is trying to destabilize India. और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है,
कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण की एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। जॉर्ज सोरोस अगर देश विरोधी हरकतें कर रहा है तो उसका धंधा पानी यहां क्यों चल रहा है? उसके प्रत्यार्पण के लिए आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? उसके द्वारा फंडेड जो फंड है उनके लोगों से आपकी साठगांठ क्यों है? उनके लोगों के यहां शादी ब्याह आपके बीजेपी वालों का क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आप जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड लोगों के साथ मंच साझा करते हैं, और क्यों नहीं आप जॉर्ज सोरोस के जो फंडेड फंड है उसको बंद करवा दीजिए, करवाइए बंद। वैसे तो सोरोस की देश विरोधी कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन एक बार जॉर्ज सोरोस जैसे उन तमाम भारत विरोधी लोगों को जान लेना चाहिए कि इस देश की मिट्टी में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति है। चंद जय चंदों की गद्दारी और विदेशी ताकतें इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। भारत आन बान और शान से आगे बढ़ रहा है और दुनिया को रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।